एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको किसी एनिमल के बारे में हो सकती है या फिर किसी इंसेक्ट के बारे में हो सकती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। 2 से 4 साल के बच्चों की स्टेज जो कि अभी रीडिंग और लर्निंग स्टार्ट करने की स्टेज होती है, ऐसे स्टेज पे हम बच्चों को कौन सी बुक्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम उनके सामने कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स रखें जिससे कि बच्चों की रीडिंग और लर्निंग की जो ये जर्नी स्टार्ट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग हो सके। किसी भी बुक को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि वो फुल ऑफ पिक्चर्स एंड कलरफुल हो, जिससे कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हो सके उसको अपने हाथ में लेने के लिए और उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने छोटे वाले बेटे को, जो कि अभी 3 साल का हुआ है, उसे सबसे पहले 2 साल की उम्र में इस तरीके की ये जीके और इस तरीके की 4in1 जो कि इस तरीके की बोर्ड बुक्स होती हैं, इन्हें इंट्रोड्यूस किया था। इन बुक्स में बेसिकली आपको बहुत सारी पिक्चर्स, ABCD, अल्फ़ाबेट्स एंड एनिमल्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें ये देखिए, ये हिंदी के भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए होते हैं, साथ ही इसमें नंबर्स भी होते हैं। इस तरीके की बुक्स या फिर साथ ही साथ ये भी बोर्ड बुक ही है। इसमें देखिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बच्चों को फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना इस टाइम पे। फ्लावर्स हैं और ये देखिए सारे व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो आप उनकी ये जो रीडिंग की जर्नी है उसे इस तरीके की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें मैं एक बात और कहूँगी, छोटी छोटी पॉकेट बुक्स भी आती हैं, आप उन्हें भी उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी होंगी और बच्चों को उसे ना अपने हाथ में लेकर के हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके की बुक इंट्रोड्यूस की थी, ये देखिए, ये क ख ग घ यानी कि अल्फ़ाबेट की, हिंदी अल्फ़ाबेट की बुक है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिससे बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने लगता है धीरे धीरे, और बच्चे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी बुक से जितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट, जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसमें पिक्चर्स दी हुई होती हैं। तो ऐसी बुक मैंने उससे इंट्रोड्यूस की थी। हालांकि एक बात और बताऊं, ये मैंने छोटे वाले बेटे को नहीं बल्कि अपने बड़े वाले बेटे को, जो कि अभी 8 साल से ज़्यादा है, उसके लिए ये बुक इंट्रोड्यूस की थी। और उसके बाद इसे मेरे छोटे वाले बेटे ने भी खूब इंटरेस्ट ले करके वो आजकल पढ़ता है इसको। तो ये देखिए, इस तरीके की बुक भी आप उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस तरीके की बुक्स जो हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी एनिमल के बारे में हो सकती है या फिर किसी इंसेक्ट के बारे में हो सकती है। जैसे ये देखिए, मेरे बेटे को डायनासोर्स बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने ये डायनासोर की और एक ये काऊ की। काऊ हर एक बच्चे की मेरे ख्याल से फेवरेट होती है, क्योंकि काऊ बहुत ईजिली उन्हें देखने को मिल जाती है। खासकर इंडियन घरों के आसपास काऊ तो हमारे आसपास हमेशा ही मिल जाती है। तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो एनिमल्स का एक तरीके से काऊ से ही स्टार्ट होता है। सो मैंने ये अगेन बोर्ड बुक है, और बोर्ड बुक पे मैं बार बार इसलिए जोर दूंगी क्योंकि बच्चों की ये जो स्टेज होती है वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बुक आप देते हैं बच्चे को और फिर वो उसे अच्छे से पढ़ता है, देखता है और उसके बाद वो उसको फाड़ देता है। तो ये जो फाड़ देने वाली प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके के बोर्ड बुक्स में नहीं आती है, और बच्चा इसे बहुत ही ईजिली खेल सकता है, आराम से इसके ऊपर टाइम दे सकता है, और आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि इसमें कोई फटने का या ख़राब होने का डर। तो ये काऊ के ऊपर है, ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बुक है। ये हार्डली 8 to 10 पेजेस की है, और इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है काऊ के बारे में। ये डायनासोर के ऊपर है तो इसका डायनासोर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो कि छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली 2.5 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही आराम से वो उनको एक अच्छी नॉलेज देता है।
और मैं आपको एक बात और बताऊं, इस काऊ वाली बुक को पढ़ करके मेरा बेटा अब बहुत अच्छे से जानता है कि काऊ के बेबी को क्या कहते हैं, काऊ कहाँ रहती है, काऊ हमें क्या देती है और उस मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशंस हैं जो कि बच्चों को पता चलती हैं और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो बुक के साथ बहुत अच्छा और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इस तरीके की राइम्स वाली बुक के बारे में। देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम सबके मुंह से सिर्फ और सिर्फ राइम्स सुनते हैं। वो मोबाइल या फिर कोई गैजेट लेते हैं या फिर टीवीज़ देखते हैं तो वो उसमें भी ज़्यादातर राइम्स ही सुनते हैं। तो उस तरीके की जो उनकी फैमिलियर राइम्स हों, उस तरीके की राइम्स वाली बुक्स आप उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस तरीके की राइम्स हैं जैसे बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल और जॉनी जॉनी। इस तरीके की जो बेसिक आपकी राइम्स हैं, उस तरीके की आप राइमिंग बुक्स जो हैं उनके सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही मैंने उसको हिंदी की भी राइम्स वाली बुक्स इंट्रोड्यूस की थी। ये देखिए, ये इसमें कितने प्यारे प्यारे देखिए छोटी छोटी सी कविताएं हैं और पिक्चर्स भी इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिससे कि उसे बहुत इंटरेस्ट आता है इसे पढ़ने में। और जब जिसे आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है इतना छोटा बच्चा है तो वो खुद नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर से उसे समझने की कोशिश करता है। तो जब आप उसके सामने इस कविता को या इस राइम को पढ़ेंगे तो उतने ही इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़िए, जिससे कि बच्चे को ये जितनी भी पिक्चर बनी हुई है उससे वो पूरा सीन जो है वो उसके सामने पिक्चराइज हो जाए। सो वो जितना ही ज़्यादा उसके सामने ये सारी स्टोरी फॉर्म में चीज़ें आएंगी, उतना ही ज़्यादा वो उसको इंटरेस्टिंग वे में उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइम होता है बच्चों का, यानी 3 साल से जस्ट अबव वाला, उसमें बच्चे स्टोरीज़ को सुनने लायक, खुद अपनी स्टोरीज़ को फॉर्म करने लायक होने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे ज़रूरत होती है कि उनके सामने आप स्टोरी बुक्स को इंट्रोड्यूस करिए और जो भी आप अपनी बात बच्चे को कन्वे करना चाहते हैं, कोई मैनर्स आप उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं या और भी कोई अच्छी चीज़ें आप उनको सिखाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें स्टोरीज़ के थ्रू वो सारी बातें कहना। सो स्टोरीज़ जो हैं या स्टोरी बुक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं इस स्टेज में, यानी कि 3 एंड अबव या फिर 2.5 से बड़े बच्चे भी लगभग समझने लायक हो जाते हैं। लेकिन 3 साल की स्टेज एक ऐसी स्टेज हो जाती है जिसमें बच्चे खुद भी स्टोरी फॉर्म करने लायक हो जाते हैं और वो आपसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते ही हैं। तो मैंने अपने बेटे को ये इस तरीके की बुक्स जो थी, स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस की थी। जैसे मैंने ये फर्स्ट क्राई से मंगाई थी, बेबी हग की पेपर, मिस्टर पेपर की स्टोरी है ये। बेसिकली ये एक ऐसा कैरेक्टर है, डॉगी कैरेक्टर है जिसका नाम पेपर है और इसमें ये एक सेट आया हुआ था जिसमें कि 6 बुक्स हैं। मैंने इसमें मंगाया था गुड हैबिट्स की बुक्स को। में बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं। ये देखिए 6 बुक्स का ये सेट है, पूरी फुल ऑफ पिक्चर्स है। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी बुक चूज़ करिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वो उसमें जो पिक्चर्स हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली, उसमें जो सेंटेंसेस हों वो बहुत छोटे छोटे हों, लेकिन जो पिक्चर्स हों वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों कि उससे बच्चा अच्छी तरीके से उसको समझ सके जो वो बात करने की कोशिश की जा रही है। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ हैं इसमें कि पेपर है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके ग्रैंडपा ग्रैंडमा हैं, मम्मी पापा हैं, जिनके थ्रू जो कि बच्चा बेसिकली सराउंडेड होता है इस एज में। तो उस तरीके से ये देखिए पेपर गोज़ टू स्कूल, ये पेपर फर्स्ट टाइम स्कूल गया है उसकी स्टोरी है। तो इस तरीके की स्टोरीज जो होती है ना वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो उनकी डेली लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती हैं और उसी तरीके की ये बुक्स हैं, उसी तरीके की ये स्टोरीज़ हैं। सो बच्चा बहुत ईजीली इससे कनेक्ट करता है और बुक रीडिंग की जो जर्नी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती जाती है। नेक्स्ट मैंने इसी तरीके की एक और बुक मंगाई है, टीना फाइंड्स अ कॉइन।
क्योंकि अब जो बेटा है मेरा तनुष, वो छोटी छोटी स्टोरीज़ को बड़े अच्छे से समझने लगा है। कॉइन्स से, पैसों से बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है, आई डोंट नो व्हाई। वो हर जगह पैसे और ये वो लेन देन देखते रहते हैं, सो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो मैंने एक ये बुक मंगाई थी, टीना फाइंड्स अ कॉइन। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत छोटी छोटी सेंटेंसेज हैं एंड पिक्चर्स इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, जिससे कि बच्चों को ये जो भी बात कही जा रही है, जो भी स्टोरी यहाँ पे नरेट की जा रही है, वो बहुत इजीली उन तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट मैं जो अपने बेटे को जनरली दिखाती या पढ़ाती रहती हूँ, वो इस तरीके की माइथोलॉजिकल बुक है, जिसमें कि ये गॉड हनुमान की ये स्टोरी है। बच्चे हनुमान, गणेशा, शंकर जी, इन सब की, मतलब हम एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो हम इस तरीके की बुक्स जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस तरीके के स्टोरीज़ या गॉड या फिर इटर्नल पावर के बारे में बच्चों से बात करते हैं, आप उस तरीके की बुक्स भी बच्चों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं उनकी पूजा हो रही है या घर में उनके बारे में बातें हो रही हैं। सो बच्चों को इस फॉर्म में, कार्टूनिक फॉर्म में जब आप उनको ये स्टोरीज़ बताते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये मन होता है कि बच्चों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी ही सही, बहुत इनिशियल स्टेज में ही सही, लेकिन होनी चाहिए। सो इस तरीके की बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बुक्स। सो ये बुक मैंने उसके सामने इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट है, जब बच्चे 3.5 से अबव होते हैं, यानी कि उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई होती है, पैटर्न राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर एक सर्टेन पैटर्न उनको दिया जाता है, एक सर्टेन माहौल दिया जाता है, एक सर्टेन कॉपी दी जाती है जिस पे उन्हें लिखना होता है। और जब भी उस पर वो उल्टा सीधा कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं या स्क्रम्बल करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा उनको टोकते हैं, या वहाँ पे स्कूल में उनकी मैम उनको टोकती हैं। तो मैंने एक चीज़ उसके लिए मंगाई थी अपने बेटे के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इस वजह से मैं आपके सामने उसे दिखाना चाहती हूँ। वो है ये मैजिक बुक्स। ये इस तरीके की बुक्स ऑफ 4 का ये सेट आता है, जिसमें कि नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, मैथ्स एक्टिविटीज़ हैं, ड्राइंग है, इस तरीके की ये सेट ऑफ 4 हैं बुक्स। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, ये पैटर्न राइटिंग की बेसिकली बुक है। तो ये जो है ये मैजिक पेन के साथ आती है, जिसमें कि जो इंक है आप जब बच्चे को देते हैं, वो इसमें लिखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली इसकी इंक जो है वो वैनिश हो जाती है और वो फेड ऑफ हो जाती है, और अगेन कॉपी जो है वो रेडी होती है बच्चों के स्क्रैम्बल करने के लिए या फिर पैटर्न राइटिंग के। तो ये अल्फ़ाबेट की बुक है। इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा अंदर कैविटी में है, इसकी जो छोटी छोटी सी ना ये कैविटीज़ बनी हुई हैं, जिनसे कि बच्चे को बहुत आसान हो जाता है। उस पर जब वो पेंसिल रखता है या ये जो पेन रखता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वहाँ तक जो उसको लेटर लिखना है वहाँ तक वो पैटर्न ले जाता है। तो बच्चों की ग्रिप अच्छी होती है और कुछ ना कुछ लिखने की हैबिट अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस पेन के मुझे 10 रिफिल्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चल जाएंगे और बहुत लंबा चलेंगे। सो ये कोई घबराने की बात नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उस पर लिख रहा है, स्क्रैम्बल कर रहा है तो इंक ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका बच्चा ऐसे स्टेज पे है कि वो राइटिंग सीख रहा है, तो इस तरीके की बुक्स आप मंगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरीके की पंचतंत्र स्टोरीज, जो कि मस्ट हैव है हर एक घर के लिए, जिसमें कि छोटे बच्चे रहते हैं। हम सभी बड़े हुए हैं इस तरीके की पंचतंत्र वाली स्टोरीज पढ़ते हुए। तो ये 151 पंचतंत्र टेल्स हैं इस बुक में, मतलब कंबाइंडली इसमें बहुत सारी टेल्स हैं जो मैंने ये खरीदी थी। ये भी अगेन मैंने अपने बड़े वाले बेटे के लिए खरीदी थी, और जो कि अब मेरे छोटे वाले बेटे के लिए भी चल रही हैं। हालांकि अभी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि जस्ट 3 इयर्स का हुआ है। तो थोड़े से जब बड़े बच्चे हो जाएं, लाइक 4 इयर्स के आसपास हो जाएं, तो वैसे आप इनको नरेट तो कर सकते हैं, बच्चे बहुत आसानी से सुनते हैं, लेकिन बुक लेकर के एक एक वर्ड्स को पढ़ाना, तो ये आप आफ्टर 3.5 इयर्स और नियर अबाउट 4 ईयर के जब बच्चे होते हैं, तो आप इस तरीके की बुक्स भी उनसे डेफिनेटली उनके सामने ये इंट्रोड्यूस करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप आज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मिलती हूँ एक और अच्छे से वीडियो में। टिल देन
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।